हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ एंड आप सबकी दुआओं में हूँ। और मेरे चैनल साधना जीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ आप सबकी प्यारी सी साधना। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग, ये ज़रूर बताइएगा। और आज का टॉपिक ना मेरे पति देव की बातों से स्टार्ट हुआ है। मेरे पति देव ने ये सवाल किया है, तो उसका जवाब एक वीडियो के थ्रू मैं दे रही हूँ। और स्पेशली उनके लिए भी है और आप सभी के लिए है ये वीडियो। तो उनका मतलब, हम दोनों अक्सर कुछ ना कुछ बातें करते हैं, किसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, तो फिर उस बात को डिस्कस करके फिर मैं वीडियो बनाती हूँ। तो बस ऐसे ही कुछ हो रहा था, तो बस उन्होंने भी कुछ मुझसे सवाल कर दिए, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसका वीडियो ही बना दूं। और पिछले वीडियो को आप सभी ने बहुत पसंद किया, बहुत सारा प्यार दिया, तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार देंगे, दुलार देंगे। और आप लोग पूछते हैं ना कि साधना जी आप कहाँ से लाते हो ऐसे टॉपिक, तो कहीं से कोई टॉपिक नहीं लाती मैं। हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, अगर हम सीखें तो उससे ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं कैमरे के सामने हूँ रियल में मैं वैसी हूँ, या जो मतलब हमारा काम होता है हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दें। इंसान की लाइफ में क्या चलता है हम किसी को नहीं पता होता है, तो पर्सनली हम कुछ शेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसको ये मत सोचिएगा कि बस मैं बहुत ऐसे हूँ तो मैंने वीडियो ऐसे बना ली। चलिए छोड़िए इन सब बातों को, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि क्या हमारी लाइफ में जो कुछ ऐसे लोग हमारी लाइफ में रहते हैं कि जो बार बार गलती करते हैं और हम उनको बार बार माफ़ भी करते हैं, तो क्या बस आज का टॉपिक यही है कि क्या ऐसे लोगों को माफ़ी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। और उन सब बातों का जवाब आप सबसे मैं पूछती हूँ कि क्या मेरी बात सुनिएगा, उसके बाद फिर आप बताइएगा कि क्या ऐसे लोगों को माफ़ी देनी चाहिए कि नहीं। तो हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि अच्छे से बात करो, बड़ों से अच्छे से बात करो, अच्छे से रहो, उनके साथ अच्छा बिहेव करो। और बड़े लोगों की बातों का कोई मलाल नहीं करना चाहिए। और इनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया करो, मतलब छोड़ दो, जैसे हैं वो फिर सुधर जाएंगे। तो ये बातें तो जब तक हम छोटे रहते हैं तब तक तो हमें समझ में आती है, ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो ये सब बातें ना सामने वाला बंदा भी हमें समझ में आने लगता है। तो और ये बात कुछ हद तक सही है, क्योंकि हम सब बच्चों को यही सिखाते हैं कि बेटा उनसे अच्छे से बात करो, ये हम सबकी लाइफ में होता रहता है। पर बच्चे तभी तक तो समझेंगे ना जब तक वो छोटे रहेंगे, और जब बड़े हो जाएंगे तो फिर उनका तो वही है कि उनका मतलब सामने वाला बंदा समझ में नहीं। कुछ लोग हमें पागल समझते हैं, सोचते हैं इनके साथ चाहे जैसा भी व्यवहार करोगे आप तो ये तो कुछ समझेंगे नहीं, ये तो पागल है जय। और उसके बाद जब सब चीज़ सही हो जाएगी तो हंसते हुए जाएंगे, तो और एक मुस्कुराहट के साथ तो ये हमें गले ही लगा लेंगे। तो कुछ लोग ना, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ कुछ भी कर लो, मतलब कुछ भी कर लो, वो बदलने वालों में से नहीं है, वो बदल ही नहीं सकते। उन्होंने कसम खाई है कि तुम चाहे जितना मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर लो, मैं नहीं बदल सकता। तो कुछ लोग ऐसे भी हमारे समाज में, हमारी लाइफ में और हमारी ज़िंदगी में रहते। तो मेरी बात सुनने के बाद आप डिसाइड करिएगा कि क्या ऐसे लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। सबसे पहला सवाल आता है, सबसे पहला जो हमारे जहन में आता है, तो सबसे पहले मैं ससुराल वालों की बात कर लेती हूँ। तो भाई ससुराल वाले, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे ससुराल में लोग ऐसे होते हैं ना कि जब बहू जब तक तो काम करती है तब तक तो ठीक है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, बाय द वे मान लीजिए जैसे उसकी डिलीवरी होने वाली है या कुछ भी हो, तो उसको उसके मायके भेज देंगे कि तुम जाओ, वहाँ से सब हो जाएगा तो फिर आना। क्यों भाई? मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ, और ये कहते हैं ना कि तुम चली जाओ, मेरे घर कोई करने वाला नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आप सभी से कि जो औरत आपको साल के 12 महीने आपको हर काम करके देती है, तो क्या उसको आप एक महीना सपोर्ट नहीं कर सकते? एक महीने उसको आप देख नहीं सकते? चलिए मैं और किसी की बात नहीं कर रही, मैं उस प्यारे से सुंदर से हस्बैंड से पूछती हूँ, क्या आपका कोई फ़र्ज़ नहीं होता है कि आप अपनी पत्नी का ख्याल रखें? चलिए किसी से भी मैं उम्मीद नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कहती कि किसी के मतलब सास ससुर करें, जेठ जिठानी करें, तो आप जिसका हाथ पकड़ कर लाए हैं तो आपका क्या फ़र्ज़ है? तो मान्यवर मुझे ये जवाब आप ज़रूर दीजिएगा कि
जिस आप ये सोच कर लाए हैं उस औरत को कि मतलब मैं जिसका हाथ पकड़ कर लाया हूँ उसके साथ मुझे मिसबिहेव करना ही करना है। और औरत इतने शान से कहती है मेरे पति तो कुछ नहीं बोलते मुझे, वो ससुराल में टॉर्चर होती रहती है और हस्बैंड कुछ नहीं बोलता तो वो उसी में खुश रहती है कि मेरे पति तो कुछ नहीं बोलते मुझे। तो आप सभी लोग मुझे इस बात का ज़रूर जवाब दीजिएगा कि क्या ऐसे ससुराल वालों को माफ़ करना चाहिए? अब माफ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये तो मैं आप सब पे छोड़ती हूँ, पर मेरी राय में तो ये है कि अगर मैं कुछ नहीं कर रही, मैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड हूँ, तो मेरे पास कोई रास्ता है ही नहीं सिवाय उस घर में रहने के और उन सब की बातों को सुनने के। तो आप बताइएगा, आप सब बताइएगा कि आप लोगों के राय में क्या होना चाहिए। वो लोग होते हैं जो आपके घर के होते हैं, ठीक है, आपके घर के होते हैं, आपके भाई होते हैं, बहन होते हैं, कजिन ब्रदर होते हैं, कजिन सिस्टर होते हैं, वो सब आपके घर के होते हैं और उनको लगता है कि सामने वाला बंदा है, मैं सामने वाले के साथ चाहे जैसा भी व्यवहार कर दूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये तो बस ऐसे झल्ला है, चाहे जो भी कर दो इसके साथ, और उसके बाद जब परिस्थितियाँ सामान्य होंगी तो मैं तो इसको मना ही लूँगा। अब वो हमारे रिलेटिव मतलब हमारे भाई और हमारे बहनों में क्या होता है, कभी किसी चीज़ को लेके इशू हो जाता है, जैसे प्रॉपर्टी को लेके इशू हो गया, परिवार मतलब पैसों को लेके इशू हो गया, तो जो सामने वाला बंदा है उसमें से देखो एक ही बंदा ज़्यादा बोलेगा, एक बंदा तो कम ही बोलेगा, पर कम बोलने वाले बंदे के पास ऐसा नहीं है कि माइंड नहीं है, बस वो क्या नहीं चाहता है कि वो आपको जवाब नहीं देना चाहता, वो आपकी रिस्पेक्ट करता है और आपके ऊपर अंधा विश्वास करता है, इसलिए वो आपको कुछ नहीं बोलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पागल है, उसको समझ में नहीं आ रहा कुछ कोई बातें। तो ऐसे लोगों को क्या किया जा सकता है? देखो, आप प्रॉपर्टी ले लो, खुशी से ले लो, पैसे रुपए ले लो, खुशी ले, पर जो रिश्तों में दरार आती है ना वो भरती नहीं है जल्दी, ठीक है, तो वो भरती नहीं है। फिर अगला सामने वाला सोचता है कि मैं बस जाऊंगा, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं जाऊंगा इसके गले, इसको तो मैं बस गले लगा लूँगा, मना ही लूँगा। पर मैं ये कहती हूँ कि माफ़ बिल्कुल मत करो। हाँ, आपके वो घर के हैं तो आपको उनसे मेल व्यवहार तो रखना ही होगा, पर माफ़ी तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। मैं इसके फेवर में तो बिल्कुल नहीं हूँ। दुश्मनी भी मत रखो, वो आपके भाई हैं, वो आपके जैसे जो भी रिलेटिव हैं, जो भी जैसे हैं, पर उनके ऊपर इतना अंधा विश्वास मत करो कि मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाए तब आपको समझ में आए बातें। और देखो, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको आपके कैरेक्टर में बड़ा इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वो आपको इतना जानना चाहते हैं कि जितना वो खुद को भी नहीं जानते हैं। अब वो आपके आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं, वो आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, मतलब फ्रेंड क्या, जो फैमिली फ्रेंड भी हो सकते हैं जिनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। उनको पता नहीं क्या खुन्नस होती है आपसे कि वो आपके कैरेक्टर का जो है ना, ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा बढ़कर आपको मतलब कोई नहीं जानता उनसे ज़्यादा बढ़कर, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर पे जो नमक मिर्च लगाकर उछालते ज़रूर हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और अपने को परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और अपने आप को भी संभालना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग को क्या होता, और आप भी बड़े प्यारी सी मुस्कान के साथ, उनके वो ज़माना गया कि वो चलो जो वो कह रहे हैं कहने दो, हम उनके जैसा नहीं बन सकते। आज का ज़माना बहुत अलग है। आज अगर आप चुप रहते हो ना तो उनको लगता है कि आप वीक हो, ठीक है, आप वीक हो, उनको लगता है कि आप वीक हो, आपको कुछ बोलने नहीं आता। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसा कभी कुछ मत करो। अगर आपके कैरेक्टर पर कोई उंगली उठाता है तो पलट कर उसको जवाब ज़रूर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को माफ़ करना चाहिए मेरी नज़र में। तो मुझे मतलब मैं तो कभी माफ़ ना करूं। मैंने भी यूट्यूब पर आके बहुत कुछ झेला है, तो मैं ऐसे बंदे को तो कभी माफ़ नहीं कर सकती, और बहुत कुछ मैंने यूट्यूब के थ्रू सीखा भी है, तो मैं तो ऐसे बंदे को कभी माफ़ नहीं कर सकती। कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं, जिनको हम एकदम बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। वो चाहे हमारे रिश्तेदार हों, मतलब घर के मेम्बर हों, कोई एक बंदा हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि जिसको हम बहुत ज़्यादा मानते हैं। उनका टाइम टू टाइम ख्याल रखना, फ़ोन करना, बात करना, उनको देखना कि कहीं उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको किसी चीज़ की परेशानी तो नहीं है। और जब हमें उनकी असलियत पता चलती है ना तो बहुत तकलीफ़ होती है, सच में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि जिसको मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती।
और हमको ये लगता ना कि जितना इम्पोर्टेंस मैं इनको दे रही हूँ, इनकी नज़र में तो मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं, तो फिर सोचो आप कैसा फील करते होगे। मैं अपनी ही बात नहीं कर रही, मैं सबकी बात कर रही कि मैं आपके पीछे 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 पड़ी हूँ और आपको मेरी कोई कद्र नहीं है। तो आप क्या चाहें, आप क्या सोचते हो? ऐसे लोगों को माफ़ करना चाहिए? मतलब हम उनको सर पर बैठा कर रख रहे हैं और उनके नज़र में हमारी कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे खोखले रिश्ते को निभाने से अच्छा है कि आप उस खोखले रिश्ते से अलग हो जाओ। सबसे बढ़िया ये है कि आप अलग हो जाओ। ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में घुसने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और पता चले हम तो सोच रहे हैं कि वो बंदा हमें बहुत मानता है, बहुत वो प्यार करता है, बहुत हमारा ख्याल करता है, पर उस बंदे के लिए आप बोझ हो। तो ऐसे रिश्तों से अलग हो जाओ, खोखला रिश्ता ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये सब वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आज अजीत जी ने ना मेरे को जैसे लगता छेड़ दिया, होता नहीं कि जैसे किसी दुखती रग पे हाथ रख देना, तो आज उन्होंने ऐसे ही टॉपिक पे कुछ बातें की, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टॉपिक पर वीडियो ही बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। तो प्लीज़ बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक दे दीजिएगा। और हाँ, बोलने का कोई मैंने कोर्स नहीं कर रखा है, वो सब समय सब कुछ सबको सिखा देता है अपने आप। और आप लोग यकीन नहीं, मैं कैमरे के सामने जितना पटर 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 बोलती हूँ ना, उतना मैं रियल में नहीं बोलती। क्योंकि होता ना, जब हमारे अंदर कुछ रहता है तो हम उसको व्यक्त करना चाहते हैं, तो व्यक्त किसके साथ करें? किसी के साथ करेंगे तो वो मजाक उड़ाएगा। तो इससे अच्छा क्यों ना मैं आप सबके साथ ही शेयर करूं ये सब चीज़ें। मैंने बहुत पहले भी कहा था कि मैं हर वो चीज़ शेयर करूंगी जिससे मैं रूबरू हुई हूँ। तो चलिए, वीडियो पसंद आई होगी एक लाइक दे दीजिएगा, नहीं पसंद आएगी तो डिसलाइक दे दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा मेरी तरह। और हाँ, मेरे पति देव को भी बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि उन्होंने ऐसे टॉपिक को छेड़ा ना, तो बस मज़ा ही आ गया। और जो कुछ मेरे अंदर था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, होता नहीं दिल का गुबार निकाल दिया। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। फिर 2 बार बोल रही हूँ, चलिए बाय।